नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में बीजेपी और सपा के लिए नई चुनौती क्या लेकर आई है मायावती। बताएंगे आपको बिहार में पोस्टर वॉर, दिखाएंगे आपको झुग्गी झोपड़ी के कैसे बदलने वाले हैं दिन, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कोलकाता केस में डॉक्टर ने अब क्या कर दिया है बड़ा खुलासा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों में। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर, करीबन 500 जवान कोर इलाके में घुसे, बड़े कैंडर्स के मारे जाने की खबर, शव हथियार बरामद। बजट सत्र का आज 10वां दिन, कर्नाटक डिप्टी सीएम के बयान पर संसद में हंगामे का असर, कल रिजिजू खड़गे की बहस हुई। तेलंगाना टनल हादसे में एक और मजदूर का शव बरामद, बचाव दल टनल से बाहर निकालने में जुटा, 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं। यूपी में बीजेपी और सपा के लिए नई चुनौती लेकर आई मायावती। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार यानी 25 मार्च को पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक विशेष बैठक की। यूपी में पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है और अब मायावती दोनों दलों के लिए नई चुनौती लेकर आ गई। बसपा चीफ ने पिछड़ों को साधने की कड़ी में भाईचारा कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। दलित के साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी अपने सबसे खराब दौर से निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। बिहार में पोस्टर वॉर, बिहार में चुनाव नजदीक हैं। इस बीच इस बार के चुनावों में आरजेडी पार्टी नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार पोस्टर वॉर कर रही है। इस पोस्टर वॉर में एक बार फिर आरजेडी ने राबड़ी आवास के बाहर नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के दूसरे साथी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का धोखेबाज बताया गया है। तो वहीं पोस्टर में स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके डैश डैश डैश। झुग्गी झोपड़ी के बदलने वाले हैं दिन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट मंगलवार यानी 25 मार्च को पेश किया। इसमें उन्होंने झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग कहते हैं बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने उनके लिए 157% अधिक बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार में पीएम आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ नहीं दिया गया था। हमारी सरकार इस योजना को स्वीकार करेगी ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर तंज, बजट सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, ये पहले मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ वहाँ कर कूदते रहते थे, पैसे के चुनाव लड़ते थे। अब विधायक भी वो नहीं रहे हैं, आप अधिकारियों से वो लड़ते थे। सुरेंद्र कोहली को बरी करने का मामला, नोएडा के निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई के लिए मंजूर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सुनवाई की तारीख अब 3 अप्रैल तय की है। कुणाल कामरा पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बिना ही की गई विवादित टिप्पणी को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन को समन भेजा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कुणाल कामरा द्वारा की गई टिप्पणी पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने जन्मसिद्ध अधिकार मान लिए हैं। दिल्ली में फ्री बस योजना के लिए बदल गया नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 25 मार्च को फ्री बस सेवा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई बड़े बदलाव करने वाले हैं। हम महिलाओं के लिए कार्ड बनाएंगे, उनके पास कार्ड होगा, पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, जिस बस में मन है चढ़ें। टिकट के नाम पर करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, डिजिटल सिस्टम लाएंगे। रेखा गुप्ता ने कहा, हमने एक भी महिला का टिकट नहीं रोका है, सभी योजना जारी रहेंगी, ये हमारा वादा है।
लोकसभा जाएंगे इंजीनियर राशिद। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख यानी इंजीनियर राशिद के संसद के मौजूदा सत्र में शामिल होने को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस दौरान लंबी सुनवाई के बाद इंजीनियर राशिद को 4 अप्रैल को खत्म हो रहे बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी है। ईद के मौके पर बांटी जाएगी सौगातें मोदी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी दी जाएगी। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके, वो भी त्योहार पर जश्न मना सके और उन्हें ईद मनाने में कोई तरह की दिक्कत न हो। सौगातें मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। कोलकाता केस में डॉक्टर ने अब किया बड़ा खुलासा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में पीड़िता कई कारणों से मानसिक तनाव में थी, ऐसा डॉक्टर का कहना है। ये दावा एक कंसल्टेंट मनोचिकित्सक ने किया है। मनोचिकित्सक मोहित रणदीप ने कहा कि पीड़िता ने घटना के करीब 1 महीने पहले उनसे मदद मांगी थी। रणदीप ने बताया कि पीड़िता के तनाव का कारण देर तक शिफ्ट में काम करना था। शिफ्ट ऑल्टरनेट में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। साथ ही हॉस्पिटल में बहुत सी अनियमितताओं की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि इन्हीं मुश्किलों की वजह से ट्रेनी महिला डॉक्टर ने उनसे कांटेक्ट किया था। कुणाल कामरा विवाद में कूदी कंगना रनौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर ही उन पर विवादित टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर फिल्मी जगत के कुछ सितारे सपोर्ट में हैं तो कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कंगना ने कामरा के गद्दार या दल बदलू वाले मजाक को गलत बताते हुए कहा, आप कोई भी हो और किसी के भी काम में यदि असहमत हैं तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं। जब बीएमसी ने मेरे ऑफिस को तोड़ा था तब भी कामरा ने मजाक उड़ाया था। मेरे साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था और इनके साथ जो हुआ वो लीगल है। प्यार ढूंढ रही हैं नताशा स्टेनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने 2024 में तलाक ले लिया है। तलाक के बाद जहां हार्दिक का नाम एक्ट्रेस जैस्मीन वालिया संग जुड़ा तो वहीं नताशा को लेकर खबरें आई हैं कि वो अपने दोस्त अलेक्जेंडर इलिक को डेट कर रही हैं। अब नताशा ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वो तलाक के बाद दोबारा प्यार की तलाश कर रही हैं। न्यूजीलैंड में कांपी धरती। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर आया है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई। ये साउथ आइलैंड के दक्षिणी पश्चिमी सिरे से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। फिलहाल अभी किसी तरह के हताहत की सूचना नहीं आई है। पूरे अरब में एक साथ तबाही मचा रहा है इजराइल और अमेरिका इस वक्त मध्य पूर्व के कई देशों पर हमले कर रहा है। सीज फायर तोड़ने के 8वें दिन भी गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही। इसमें कम से कम 23 लोग मारे गए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा ही नहीं, इजराइल लेबनान और सीरिया पर लगातार बम गिरा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी यमन के हूतियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। बलोच लड़की ने हिला दिया पाकिस्तानी सिस्टम। पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान प्रांत की सोशल एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच पर एक्शन लेना भारी पड़ गया। मेहरंग के समर्थन में बलूच से लेकर कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले से बौखलाए पाकिस्तान की सरकार ने मेहरंग पर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया है। 32 साल की मेहरंग बलूच 2018 से ही बलूचिस्तान में एक्टिविस्ट है। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद मेहरंग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गई। मेहरंग के पिता भी बलूचिस्तान के बड़े एक्टिविस्ट थे, जिनकी 2011 में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।